हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। और दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रिज की। और ब्रिज में स्पेशली जो आपके कलवर्ट होते हैं, जो आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिज होते हैं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसको मिला के एक आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। जैसे हमारी बॉडी होती है, बॉडी में आपके हाथ हैं, पैर हैं, आपकी आंख है, नाक है, कान है, आपका सर है और आपका धड़कता हुआ हृदय, जिससे आपके और हमारे दिल के तार जुड़े होते हैं, जिसको मिला के पूरी बॉडी बनती है। सेम उसी तरह से हमारे ब्रिजेस में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिला के पूरा स्ट्रक्चर बनता है। आप मोटा मोटी देखेंगे कि जो आपका ब्रिज होता है उसमें आपके तीन पार्ट होते हैं, आपका फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर और आपके सुपर स्ट्रक्चर। तो इस सेशन में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो आपके फाउंडेशन है, जो आपके सब स्ट्रक्चर हैं, जो आपके सुपर स्ट्रक्चर हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है, क्या काम है, उसको हम क्या यूज करते हैं, उस कंपोनेंट्स का क्या मेजरमेंट होता है एज पर नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे और आईआरसी, और उन कंपोनेंट्स को आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लो कि एप्पल एप्पल एप्पल, जब तक आप एप्पल नहीं देखोगे जब तक आप उसको फील नहीं कर पाओगे। तो एक ब्रिज के सारे कंपोनेंट्स को आज मैं आपको फील करवाने वाला हूं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। तो इस सेशन में हम बात करने वाले थे कलवर्ट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो पहले तो मैं आपको कलवर्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। यदि आप मुझे फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कलवर्ट क्या होता है, माइनर ब्रिज क्या होता है, मेजर ब्रिज क्या होता है। नहीं करते तो मैं आपको बता दूं कि कलवर्ट क्या होता है। ऐसे स्ट्रक्चर जिनका स्पान 6 मीटर से कम होता है उसको हम कलवर्ट में कंसिडर करते हैं। स्पान मतलब कि जहां से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा एक कलवर्ट बना हुआ है। तो ये कलवर्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये इसका स्पान है। अगर ये आपका 6 मीटर से कम होगा तो ये आपका कलवर्ट में कंसीडर किया जाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे माइनर ब्रिजेस, जो कि आप सेम दूसरी साइड देख सकते हैं, मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस। यदि आपका स्पान 6 मीटर से ऊपर चला जाता है और 60 मीटर से कम होता है तो उसको हम लोग माइनर ब्रिज में कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पान आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अगर ये आपका 60 मीटर से कम है और 6 मीटर से ज़्यादा है तो इसको हम लोग माइनर ब्रिजेस में कंसीडर करते हैं। अगर स्पान आपका 60 मीटर से ऊपर निकल जाता है वही आपका मेजर ब्रिज में कंसीडर होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कलवर्ट क्या होता है और माइनर ब्रिज क्या होता है। और इस सेशन में जो हम लोग कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कलवर्ट के और मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस के। मल्टी सेल आपको नाम से ही पता चल रहा है। कलवर्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहा होगा, ये हमारा कलवर्ट है जिसमें सिंगल सेल होता है बॉक्स की तरह, ठीक है ना। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ है मल्टी सेल माइनर ब्रिज। ये माइनर ब्रिज क्यों है? क्योंकि इसका स्पान 6 मीटर से ज्यादा है और ऊपर से ये आपका मल्टी सेल है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं इसमें आपका 3 सेल है। एक सेल ये है, ये आपका दूसरा सेल है और ये आपका तीसरा सेल है। तो इनके कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। वहीं पे आपके मेजर ब्रिजेस भी होते हैं, बड़े बड़े गर्डर वाले आपने मेजर ब्रिजेस देखे होंगे। यदि आप चाहेंगे तो हम उन पर भी डिटेल में बात करेंगे कि मेजर ब्रिज के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तो आने वाले सेशंस में हम मेजर ब्रिज के कंपोनेंट्स पे भी बात कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है आपका राफ्ट, यानी आपका फाउंडेशन। सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन बनता है। आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। और जो आपके कलवर्ट्स बनते हैं, जो आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस बनते हैं, उसमें ऐसे फाउंडेशन हम जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका राफ्ट आता है। इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। जितने भी आपके बॉक्स कलवर्ट बन रहे हैं, जितने भी आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस बन रहे हैं, सभी में हम राफ्ट और केवल राफ्ट यूज करेंगे, चाहे कुछ भी हो। राफ्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि राफ्ट हमें एक लार्ज एरिया में प्रोवाइड करना होता है। जितने में आपका कलवर्ट बनता है या फिर जितने में आपका मल्टी सेल माइनर ब्रिज बनता है, उतने पूरे पोर्शन में हमारा राफ्ट आता है। तो यानी राफ्ट आपका एक लार्ज एरिया में आ रहा है। जब चीजें लार्ज एरिया में आती हैं तो वो एक लार्ज एरिया में लोड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इससे फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट क्या होता है? राफ्ट, जो कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक लार्ज एरिया में आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये आपका राफ्ट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप एक साइड की इमेज में देखेंगे तो उसमें आपको स्टील रिइंफोर्समेंट दिख रहा होगा जो कि सिंगल सेल का है, और आप दूसरी साइड देखेंगे तो आपको ये डबल सेल का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें हमारी कंक्रीटिंग हुई है। अदरवाइज आप आगे देखेंगे तो आपको और अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पे हमने इस तरह से ये राफ्ट का रिइंफोर्समेंट डाल रखा है, जो कि डबल मैश में आपका रिइंफोर्समेंट आता है। तो पहले हमने पीसीसी किया हुआ है और पीसीसी के ऊपर ये आपका पूरा हमने राफ्ट का रिइंफोर्समेंट लगाया हुआ है। और कंक्रीटिंग होने के बाद चीजें कुछ आपको इस तरह से दिख रही होती हैं। तो ये हमारा राफ्ट का फाउंडेशन है जो कि सबसे पहले बनता है।
इस फाउंडेशन के बनने से पहले भी कई सारी चीज़ें होती हैं। यदि हमारा स्ट्रक्चर सही जगह नहीं है, वहाँ पे सही सॉइल नहीं है, तो आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपकी कट ऑफ वॉल। इस राफ्ट के नीचे हमें एक कट ऑफ वॉल भी देनी होती है, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये देखेंगे आप, ये हमारी कट ऑफ वॉल है। तो जो आपकी राफ्ट है उसकी पेरिफेरल में चारों तरफ आपको एक बीम जैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ वॉल, जिसकी थिकनेस 300 mm के आसपास और जिसकी जो डेप्थ होती है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होती है। तो जहां पे बहुत लूज सॉइल है, ऐसी सॉइल है जहां पे वाटर का सीपेज हो सकता है, जहां पे वाटर का परकोलेशन हो सकता है, तो वहां पे हमें अपनी राफ्ट के चारों साइड एक कट ऑफ वॉल बनानी होती है, जो कि सीपेज और वाटर के परकोलेशन का काम रोकती है। अब होता क्या है, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि जो आपका वाटर है वो आपका किसी बॉक्स कल्वर्ट के या फिर किसी मल्टी सेल माइनर ब्रिज के अंदर से होके ही जाएगा। वाटर को कोई नहीं रोक सकता है। वाटर आपका स्ट्रक्चर के नीचे से भी सीपेज होके जा सकता है। अगर वाटर आपका स्ट्रक्चर के नीचे से सीपेज होके गया तो फिर आपकी वहाँ की सॉइल खत्म हो जाएगी। सॉइल खत्म हुई तो आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो आपका कट ऑफ वॉल बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ पे आपकी सॉइल अच्छी नहीं है, सॉइल में बहुत ज्यादा सीपेज होता है या फिर बहुत ज्यादा वाटर परकोलेट करता है, तो हम स्ट्रक्चर के चारों साइड एक कट ऑफ वॉल बनाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनी हुई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमने चारों साइड से कट ऑफ वॉल बनाती है, जो कि बेसिकली एक बीम की तरह होती है। फिर उसके अंदर जो सॉइल होती है उसकी हम कुटाई करते हैं, उसके ऊपर पीसीसी डालते हैं और उसके ऊपर से फिर हमारा राफ्ट आ रहा होता है। यदि जरूरत है तो फिर हम कट ऑफ वॉल बना रहे होते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आप देखें किस तरह से चीजें होती हैं। ये देखेंगे, यदि हमें यहाँ पे आपका कट ऑफ वॉल बनाना होता था तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ वॉल बनता। यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देखिए किस तरह की सॉइल है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हार्ड रॉक है, आसपास आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ड्राई सॉइल है, तो फिर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे आपकी थोड़ी सी सैंडी सॉइल होती है, लूज सॉइल होती है, जिसमें सीपेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसके चारों साइड हमें इस तरह से एक कट ऑफ वॉल बनाना पड़ता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से ये पूरा एक कट ऑफ वॉल बनता है चारों साइड से, ये ऐसा, जिसकी थिकनेस आपकी 300 mm के आसपास और डेप्थ आपकी 1 से 1.5 मीटर होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका कट ऑफ वॉल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है आपका शियर की, जो कि राफ्ट के नीचे आता है। राफ्ट हमारा बाद में बनता है, ये थोड़ा सा है, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि हम राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं तो उस राफ्ट फाउंडेशन बनाने से पहले हमें कभी कभी कट ऑफ वॉल बनाना पड़ता है और कभी कभी हमें शियर की भी बनाना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शियर की, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखेगा। ये हम उस कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपका वाटर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है या फिर रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कभी कभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो पानी के साथ पूरा ना बह जाए, क्योंकि जो हमारे ये कल्वर्ट्स होते हैं, जो आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस होते हैं, वो आपके एक सैलो डेप्थ पे बने होते हैं। इसमें राफ्ट फाउंडेशन दे रहे होते हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है। कभी वाटर बहुत तेज वेलोसिटी के साथ आया, कहीं से किसी ने डैम खोल दिया है, फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो इस बात की पॉसिबिलिटीज होती है कि आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पानी के साथ बह जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए, स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, स्ट्रक्चर की अपस्ट्रीम साइड में और डाउन स्ट्रीम साइड में दोनों तरफ हम लोग शियर की प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखती है। आप देखेंगे शियर की आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि शेयर की आपका किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो दो तरह की शेयर की हो सकती है, एक आपका रेक्टेंगल शेयर की होता है, दूसरा आपका ट्रेपेजियम शेयर की होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो फर्स्ट वाला इमेज है वहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल शेयर की बनाया हुआ है और जो सेकेंड वाला इमेज है वहाँ पे हमने एक ट्रेपेजियम शेयर की बनाया हुआ है, जो कि आप देखेंगे इस तरह से। ये देखेंगे, ये तो हमारा राफ्ट बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, राफ्ट है। ये हमारी राफ्ट है और इस राफ्ट के नीचे जो आप देख रहे हैं वो आपका क्या बना हुआ है, ये आपका पूरा शेयर की आ रहा है। ये हमने शेयर की बनाया हुआ है। तो ये शेयर की आपका अपस्ट्रीम साइड में भी आता है और डाउन स्ट्रीम साइड में भी आता है, दोनों साइड आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका रेक्टेंगल शेयर की, इसी तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा एक ट्रेपेजियम शेयर की भी होता है इस तरह से। और ये बनेगा कहाँ, आपकी राफ्ट के नीचे, अपस्ट्रीम साइड में भी और आपका डाउन स्ट्रीम साइड में भी। ये देखेंगे, ये हमारी राफ्ट है और इस राफ्ट के नीचे हमने इस तरह से ये शेयर की बना रखा है। तो ये क्या करेगा, जब बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से वाटर फ्लो होगा तो उस समय आपके स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखेगा, उसको बह के नहीं जाने देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि कंपलसरी नहीं है, कभी कभी आपको देखने को मिलता है। तो ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि कंपलसरी नहीं है, एक आपका कट ऑफ वॉल और दूसरा आपका शेयर की। तो ये जरूरत के हिसाब से, उस वाटर बॉडी के हिसाब से हम डिजाइन कर रहे होते हैं। अदरवाइज सबसे पहले आपका राफ्ट आता है, अगर जरूरत है तो फिर हम शेयर की और कट ऑफ वॉल
भी दे रहे होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये शेयर की आपको दिखता कैसा है। ये देखेंगे ड्राइंग्स में आप देखेंगे तो शेयर की आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। या फर्स्ट इमेज देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका ट्रेपेजियम शेयर की है, जो कि आपको कुछ दिख रहा है। ये देखेंगे इसको इन्वर्ट लेवल से करीबन 1.2 मीटर नीचे डाउन रखा गया। और दूसरी इमेज में देखेंगे तो ये आपका एक रेक्टेंगल शेयर की है, जो कि 300 थिकनेस का, और ये भी सेम आपका इन्वर्ट लेवल से 1.2 मीटर डाउन रखा गया है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग में चीजें दिख रही होती हैं। और इस शेयर की में आपका स्टील रीइंफोर्समेंट भी लगता है, शेयर रीइंफोर्समेंट आता है। ये देखेंगे किस तरह से चीजें हो रही होती हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राफ्ट है, उस राफ्ट के नीचे ये आपका शेयर की जा रहा है। तो ये देखेंगे सबसे पहले हमने एक्सकवेशन करके ये आपका पीसीसी डाला हुआ है, और प्लेन सीमेंट कंक्रीट के ऊपर ये हमारा राफ्ट का रीइंफोर्समेंट फिक्स हो रहा है। और राफ्ट के रीइंफोर्समेंट में ही हम ये नीचे देखेंगे आप, ये आपका शेयर की लगा रहे हैं। तो ये जो आप शेयर की वाला पोर्शन जो डाउन मारा गया, ये आपके स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है, चाहे भले वो आपका कट ऑफ बॉल हो, चाहे वो आपका शेयर की हो, या फिर वो आपका राफ्ट हो, जिसको बॉटम स्लैब के नाम से भी जाना जाता है, तीनों की तीनों चीजें आपकी फाउंडेशन में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ब्रिज में 3 कैटेगरी होती है, एक फाउंडेशन होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है, और आपका तीसरा सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीनों पार्ट जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आपके फाउंडेशन में ही कंसीडर किए जाते हैं। इनकी एस्टिमेशन, इनकी कॉस्टिंग अलग तरह से की जाती है। तो आपका शेयर की, आपकी कट ऑफ बॉल, और आपका जो राफ्ट फाउंडेशन है, जिसको आप बॉटम स्लैब के नाम से जानते हैं, तो ये तीनों की चीजें आपकी फाउंडेशन में ही कंसीडर की जाती हैं। और इनका एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो आपका आइटम बनता है वो आपका मीटर क्यूब बनता है। कट ऑफ बॉल को भी हम मीटर क्यूब मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी कंक्रीट की होती है। और जो आपका शेयर की होता है उसको भी हम लोग मीटर क्यूब मेजर कर रहे होते हैं। और जो आपकी राफ्ट यानी बॉटम स्लैब होती है उसको भी हम लोग मीटर क्यूब में मेजर कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, अब जो पार्ट स्टार्ट होता है वो पार्ट स्टार्ट होता है आपके सब स्ट्रक्चर का। तो कलवर्ट में, मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस में जो आपके बॉटम स्लैब के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो सारा स्ट्रक्चर आपका सब स्ट्रक्चर में कंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या आती है, बॉल्स आती हैं। ये आपकी आरसीसी की बॉल है, इसको आप अबटमेंट बॉल भी बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप आरसीसी की बॉल भी बोल सकते हैं। तो नीचे आपने जब बॉटम राफ्ट बनाया था, जब आपने बॉटम स्लैब बनाई थी, तो उसके ऊपर से हमें इस तरह की बॉल कंस्ट्रक्ट करनी होती है। तो आप ये देखेंगे, तो यहां से ये आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो हमारी बॉल है ये क्या कहलाएगी, आपकी अबटमेंट बॉल कहलाएगी, या फिर आप इसको आउटर बॉल बोल सकते हैं। तो ये हमारी अबटमेंट बॉल है, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी आरसीसी बॉल है, या फिर आप इसको अबटमेंट बॉल बोल सकते हैं। और ये आपकी बीच की इनर बॉल है, जो कि आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। और इसके ऊपर से ये आपका पूरा स्लैब आ जाएगा इस तरह का। तो ये हमारी आरसीसी की बॉल है, जो कि सब स्ट्रक्चर में कंसीडर की जाती है। और इसका जो मेजरमेंट होता है वो आपका मीटर क्यूब में किया जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आप डिटेल में देखेंगे कि जो आपकी बॉल है वो किस तरह से दिखाई देती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी अबटमेंट बॉल है, जो कि सॉइल को होल्ड करने का भी काम करेगी। ये देखेंगे, ये हमारी क्या है, आपकी अबटमेंट बॉल है। ये देखेंगे, ये आपकी अबटमेंट बॉल है, जो कि स्टार्टिंग और एंड में आती है। तो ये स्टार्टिंग का है, और ये आपको एंड का अबटमेंट बॉल दे रखा है इस साइड। यहाँ पे जो आएगा वो आपका एंड का अबटमेंट बॉल होगा, ये इस तरह से। तो ये आपकी एंड बॉल होती है, जिसको आप अबटमेंट बॉल भी बोलते हैं। और बाकी बीच में आपकी इनर बॉल आ रही होती है, जो कि आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं। तो ये सब आरसीसी की बॉल होती है, जो कि आपके सब स्ट्रक्चर में कंसीडर की जाती है। ये आपका स्टार्टिंग का अबटमेंट बॉल है, और ये आपका एंड का अबटमेंट बॉल है, जो कि सॉइल को होल्ड करके रखेगा। इसके पीछे आपकी पूरी सॉइल फिल की जाएगी, तभी तो हमारा जो रोड है वो इस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होगा। तो ये स्टार्टिंग और एंड की जो बॉल्स होती हैं वो हमारे सॉइल को होल्ड करने का काम करती हैं। बाकी जो आप ये देख रहे हैं, ये बीच की बॉल है, ये आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं। और आप देख सकते हैं कि जो आपकी बॉल्स होती हैं उसमें किस तरह से स्टील रीइंफोर्समेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी इनर बॉल है, जिसमें हमने स्टील रीइंफोर्समेंट इस तरह से फिक्स कर रखा है, जो कि नीचे राफ्ट से ही लगाया जाता है। और उसके बाद इसमें आप देखेंगे किस तरह से हमारा शटरिंग लगता है, और ऊपर से हम इसमें कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। ये देखेंगे किस तरह से हमने यहाँ पे इसका स्टील रीइंफोर्समेंट खड़ा हुआ है। तो जो बॉल का स्टील रीइंफोर्समेंट होता है वो आपके राफ्ट के साथ ही आपका खड़ा किया जाता है, ताकि उसको प्रॉपर तरह से एनकरेजमेंट किया जा सके और आपका लोड ट्रांसफर हो सके सब स्ट्रक्चर से आपका फाउंडेशन में। इसके बाद आपकी शटरिंग होगी और आपकी कॉन्क्रीटिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपका आता है हॉन्च। ये आपने बहुत सुना होगा, और मैं अब आपको बता दूं ये हॉन्च क्यों दिया जाता है। हॉन्च आपका दिया जाता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को काउंटर करने के लिए, चीजें जहां पंचिंग में फेलियर हो रही होती हैं उसको रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो आपकी बॉल होती है, चाहे वो आपकी एंड अबटमेंट बॉल हो, चाहे आपकी मिड बॉल हो, ये देखेंगे ये आपकी क्या है, ये आपकी एंड अबटमेंट बॉल है इस तरह की, और ये बीच में आपकी ये मिड बॉल आ रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी बॉल है, उन बॉल का जो एरिया है
वो स्लैब के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। आप स्लैब का एरिया देखिए और आपका बॉल का एरिया देखिए, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका बॉल का एरिया है वो स्लैब के एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो पंचिंग फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें आपकी पंच डाउन कर सकती हैं। आप इस तरह से समझिए कि ये क्या है, आपका स्लैब है और ये आपकी क्या है, बॉल है, इस तरह से। आई होप आपको दिख रहा होगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, अब आपको दिखाई देगा। ये ऊपर क्या है, आपका स्लैब है और ये नीचे आपका बॉल है। अब आप ये देखेंगे बॉल का एरिया बहुत कम है स्लैब के कंपैरिजन में। अगर ऊपर से थोड़ा सा भी लोड आया तो ये स्लैब इस तरह से पंच डाउन कर जाएगी। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम लोग हॉन्च प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज करता है और लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो ये देखेंगे, ये हमारा हॉन्च है। तो हॉन्च कहाँ पे आता है, जो आपका बॉल होता है और जो आपकी स्लैब होती है उसके जंक्शन पे हम हॉन्च प्रोवाइड कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी बॉटम स्लैब हो चाहे आपकी टॉप स्लैब हो। तो जो आपका हॉन्च होता है वो आपकी बॉटम स्लैब और बॉल के जंक्शन पे दिखाई देता है, टॉप स्लैब और बॉल के जंक्शन पे आपको दिखाई देता है। तो ये देखिए ऊपर हमने हॉन्च बना दिए हैं जहां जहां पे हमारी बॉल और स्लैब कनेक्ट हो रही है, और सेम तरह से नीचे भी आपके हॉन्च होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर होते हैं, नीचे भी आपके हॉन्च होते हैं। नीचे आपका इस तरह से बॉटम स्लैब होगा, आपकी राफ्ट होगी, पानी भरा हुआ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, और नीचे भी आपके हॉन्च आ रहे होंगे इस तरह से। ये देखेंगे नीचे भी आपके इस तरह से हॉन्च बने होंगे ताकि चीज़ें पंचिंग में फेल ना करें। ये देखिए, तो ये काम होता है हमारे हॉन्च को। और इसमें और थोड़ा सा आप डिटेल में देखेंगे किस तरह से चीज़ें ड्राइंग में दिखाई देती हैं, किस तरह से चीज़ें आपकी स्टील रीइंफोर्समेंट लगता है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका हॉन्च में आपका हॉन्च बार लगता है, जो कि बहुत पॉपुलर है बीबीएस में। ये देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको बॉटम स्लैब दे रखा है और ये हमारी बॉल आ रही है। तो बॉटम स्लैब और बॉल के जंक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको 300 बाई 300 का हॉन्च दे रखा है। इसी तरह से आप सेकेंड इमेजेस में देखेंगे, ये आपका टॉप स्लैब है और ये आपकी बॉल आ रही है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आपकी टॉप स्लैब और बॉल के जंक्शन पे आपको 300 बाई 300 का हॉन्च दे रखा है दोनों साइड से। तो ये काम होता है आपके हॉन्च का। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ब्रैकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ब्रैकेट कहाँ आता है, जो आपकी एंड अबटमेंट बॉल होती है उसके जस्ट पीछे एक आपका छोटा सा स्ट्रक्चर आता है, उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट, जो कि आरसीसी का होता है। और इसको हम प्रोवाइड करते हैं ताकि इसके ऊपर आपकी अप्रोच स्लैब को रेस्ट किया जा सके, जो कि रोड और ब्रिज को कनेक्ट करने का काम करती है। उसी अप्रोच स्लैब को इसी ब्रैकेट के ऊपर रेस्ट कराया जाता है। तो ये आप ये देखेंगे, ये आपका ब्रैकेट है, जो कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। ये हमारा क्या है, ब्रैकेट है। और ये ब्रैकेट का स्टैंडर्ड होता है 300 बाई 300 का ब्रैकेट आता है। और इसमें एक बहुत ही फेमस बार आता है जिसको बीबीएस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपका ब्रैकेट बार। ठीक है ना। अब इसी के ऊपर आप देखेंगे ये हमारा अप्रोच स्लैब आ रहा है। ये आपकी अप्रोच स्लैब है जो कि इसके ऊपर रेस्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं अप्रोच स्लैब। ये देखेंगे, ये हमारी अप्रोच स्लैब है। तो आपका 300 mm का स्टैंडर्ड अप्रोच स्लैब आता है, 3.5 मीटर का M30 ग्रेड कंक्रीट का, जो कि आपका रोड को ब्रिज से कनेक्ट करता है। तो ये हमारा ब्रैकेट का काम है जिसके ऊपर आपकी अप्रोच स्लैब रेस्ट कर रही है। अब ब्रैकेट को आप देखेंगे साइड पे किस तरह से दिखाई देगा, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखेंगे, तो ये साइड पे आपको ब्रैकेट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका एक 3 सेल का एक ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके पीछे आपको दिख रहा होगा, ये देखेंगे, दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट बना हुआ है। ये हमारा ब्रैकेट बना हुआ है इस तरह से। तो ये दोनों साइड आता है आपके अबटमेंट के, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रीइंफोर्समेंट लगता है। तो इस तरह से कुछ इसमें रीइंफोर्समेंट लगता है। ये तो ये है इस तरह का ब्रैकेट। और नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, टॉप स्लैब। तो ये देखेंगे, जब हमने नीचे का फाउंडेशन बना लिया, आपकी बॉल खड़ी कर दी, आपका ब्रैकेट बना दिया, तो उसके ऊपर से हम लोग टॉप स्लैब डाल रहे होते हैं। तो ये हमारा टॉप स्लैब आता है, जो कि आपका डबल मेश का होता है। उसमें आपका स्टील रीइंफोर्समेंट आता है और आपका उसके ऊपर से हम लोग कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे इस तरह से हमारी स्लैब बन के तैयार हो जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी टॉप स्लैब। आप देख सकते हैं। और अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया था वो सब हमारे ब्रिज के सब स्ट्रक्चर का पार्ट था, चाहे वो आपकी एंड अबटमेंट वॉल हो, चाहे वो आपकी इनर वॉल हो, चाहे वो आपका हॉन्च का काम हो, या फिर आपका ब्रैकेट का काम हो। ये सारी चीज़ें आपकी सब स्ट्रक्चर में कंसिडर की जाती हैं। टॉप स्लैब आपका आता है सुपर स्ट्रक्चर में। तो टॉप स्लैब को हम लोग सुपर स्ट्रक्चर में कंसिडर करते हैं, जिसमें आपके और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे पहले आपका यही स्लैब आता है, और इसका जो मेजरमेंट होता है वो हम मीटर क्यूब में करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका रिटर्न वॉल। तो ये पहला आपका ये पूरा मेन स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। अब उसके बाद उसके आसपास की चीज़ें हम लोग बना के तैयार कर रहे होते हैं, जो कि आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, और बहुत सारा काम हो रहा होता है। तो मेन स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब आप ये देखेंगे हमारा रिटर्न वॉल आ रहा है। रिटर्न वॉल क्या होता है, री
टर्न बॉल, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बॉल जो अबटमेंट के पीछे लौट गया हो उसको हम बोलते हैं रिटर्न बॉल, जो कि अप्रोच की सॉइल को होल्ड करने का काम करता है। अब रिटर्न बॉल आपका जो रोड है, जो आपका हाईवे है, उसके पैरेलल बनाया जाता है, तभी हम उसको रिटर्न बॉल बोलते हैं। अगर पैरेलल नहीं आएगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंग बॉल बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे हमारा कोई रोड या फिर हाईवे जा रहा है, ये देखेंगे इस तरह से कुछ आपका रेलवे लाइन या फिर आपका रोड जा रहा है, तो इसके पैरेलल हमने ये बॉल बना रखी है। ये देखेंगे ये पूरा आपके पैरेलल बनी हुई है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं आपका रिटर्न बॉल। अब इस रिटर्न बॉल का काम क्या है, रिटर्न बॉल का काम है पीछे के स्ट्रक्चर को, में जो आपकी सॉइल आ रही है उसको रोक के रखना, तो ये हमारा रिटर्न बॉल होता है। तो ऐसी बॉल जो आपके पैरेलल टू रोड हाईवे आ रही है उसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न बॉल। इसका काम होता है पीछे जो अप्रोच की सॉइल है उसको होल्ड करके रखना, और ये रिटर्न बॉल आपके सब स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ये आरसीसी का होता है, इसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिटर्न बॉल, आप देखेंगे कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से भी आपका रिटर्न बॉल होता है। ये देखेंगे रोड हाईवे के पैरेलल है, ये देखेंगे ये जो आप बॉल देख रहे हैं ये भी आपकी रिटर्न बॉल में कंसिडर की जाएगी। ये देखिए ये हमारी क्या है, रिटर्न बॉल। तो रिटर्न बॉल आपकी चारों साइड बन रही होती हैं, 2 रिटर्न बॉल अप स्ट्रीम में होती हैं, 2 रिटर्न बॉल आपकी डाउन स्ट्रीम में होती हैं। तो ऐसी बॉल जो आपके रोड हाईवे के पैरेलल है, उसका काम क्या है, ये देखेंगे ये मिट्टी को होल्ड करके रखना, जो आपकी अप्रोच की मिट्टी है उसको होल्ड करके रखना। नेक्स्ट देखेंगे आप रिटर्न बॉल के बाद हमारा क्या आता है, बिंग बॉल। रिटर्न बॉल और बिंग बॉल आपके दोनों सेम है, दोनों का सेम फंक्शन है, पीछे की मिट्टी को होल्ड करके रखना। बस डिफरेंस ही है कि जो आपकी रिटर्न बॉल होती है वो आपकी पैरेलल टू रोड हाईवे होती है, और जब हम किसी बॉल को पैरेलल में प्रोवाइड करके एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रोवाइड करते हैं जो कि एक वाइड एरिया कवर करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिंग बॉल, जिसके पंख की तरह चीजें फैली होती हैं, तो वो आपका क्या होता है, बिंग बॉल। तो ये भी 2 अप स्ट्रीम में आती हैं, 2 आपकी डाउन स्ट्रीम में आती हैं। बस ये क्या है, आपके रोड हाईवे के पैरेलल ना होकर एक पर्टिकुलर एंगल पे होती है। देखेंगे पर्टिकुलर एंगल पे इस तरह से ये फैली हुई है पंख की तरह, तो इसको हमने बिंग बॉल बोल दिया। अगर जो आपका वहीं पे आपका जो रिटर्न बॉल होता है वो इस तरह से पैरेलल होता, रिटर्न बॉल कैसा होता है, ऐसा पैरेलल होता है, तो ये पैरेलल ना होकर ये पर्टिकुलर एंगल पे बनी हुई है पंख की तरह, इसलिए हमने इसको बिंग बॉल बोल दिया। और इसका काम वही है, जो पीछे आपकी अप्रोच की सॉइल आ रही है उसको रोक के रखना, और कुछ नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर में आपको 4 बिंग बॉल देखने को मिलेंगे, एक आपका ये है, ये दूसरा है, बाकी 2 डाउन स्ट्रीम में साइड होंगी, एक तो यहाँ पे दिख भी रही है पीछे से, और एक आपकी दूसरी साइड बनी होगी। ये भी आपका सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको भी हम मीटर क्यूब मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरह से जो आपका बिंग बॉल है वो फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने ये प्रॉपर तरह से ये बिंग बॉल आप यहाँ पे फील कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, बिंग बॉल है, ये पूरा आपका बिंग बॉल है। तो इस तरह से 4 बॉल बनी होती है, 2 आपकी अप स्ट्रीम है जो कि ये रहा, और एक ये बनी हुई है, और 2 आपकी डाउन स्ट्रीम साइड में होती हैं। इस तरह से पीछे आपको देख रहे हैं। अब इसका काम क्या है, ये पीछे की जो आप सॉइल देख रहे हैं इसको रोक के रखना। अगर बिंग बॉल नहीं बनाएंगे तो ये सारी सॉइल आपकी पानी के साथ बह के निकल जाएगी, और सॉइल गई तो आपका स्ट्रक्चर गया। एक स्ट्रक्चर तभी तक स्टेबल है जब तक उसके आसपास की सॉइल स्टेबल है। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से आपको बिंग बॉल दिख रही है। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये पूरा जो आपका इंक्लाइंड बॉल है वो आपका बिंग बॉल है, और जो आपका पैरेलल है वो आपका रिटर्न बॉल है। तो इस आप इमेज में देख सकते हैं दोनों चीजें, आपको बिंग बॉल भी दिख रही है और आपको रिटर्न बॉल भी दिख रही है। तो जो आपका इंक्लाइंड वाला पोर्शन वो आपका बिंग बॉल है, और जो आपका पैरेलल है वो आपका क्या है, रिटर्न बॉल है। ये देखेंगे हमारा अप्रोच स्लैब, जब हमारी अबटमेंट की बॉल बनके तैयार हो जाती हैं, आपका ऊपर से टॉप स्लैब डल जाता है, हमारी बिंग बॉल रिटर्न बॉल बन जाती है, तो उसके बीच में हम लोग भरते हैं मिट्टी, और मिट्टी की कुटाई